कि भैया वायर के चारों ओर, जहां से करंट, जिस वायर में करंट फ्लो करता है उसके चारों ओर क्या सेटअप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिटेक्ट करते हो आप, बाय यूजिंग कंपास। जितने ज्यादा आप करंट पास कराओगे डिफ्लेक्शन कंपास के अंदर उतनी ज्यादा होगी, और इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी उसने क्या किया, उतनी ज्यादा प्रोड्यूस किया, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फिर आए बायट सैवर्ट्स। ठीक है, कल कहां था, इधर जाओ, कल कहां था, कल कहां था, इधर आ, कहां था, अबे कल कहां था, क्यों था, कल क्लास नहीं थी यहाँ पे, तो फिर इधर जाओ, छोड़ बैठ यार, अरे हम आ गया मुझे। ठीक है, बायट सैवर्ट्स लो। ठीक है, बायट आए और बायट ने काम किया और रस्टेड एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इन्होंने कहा ये एक एलिमेंट है डीएल, इसने करंट पास करा दिया तो क्या बन गया, करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन के जैसी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी, डायरेक्शन सेम एज करंट, करंट की डायरेक्शन के जैसी होती है इसकी। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, ये रही, क्योंकि करंट की भी डायरेक्शन क्या है, ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट, डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट ये होगी। ठीक है, और मुझे एक पॉइंट पी दे रखा है, इस एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, आर है। तो इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा। तो इन्होंने लॉ दिया, कहा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एलिमेंट छोटा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, छोटी होगी। अच्छा, इसके साई यूनिट क्या होगी प्रिया, आईडीएल की साई यूनिट क्या होगी, करंट कैरिंग एलिमेंट के ऐसा यूनिट, इधर देख, इधर इधर इधर, क्या होगी साई यूनिट, एम्पियर मीटर। एम्पियर क्यों, क्योंकि करंट है और डीएल मतलब लेंथ है, तो एम्पियर मीटर इसकी SI यूनिट होगी। ठीक है, तो कह रहा है जो डीबी है, इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ठीक है, वो क्या होगी, आईडीएल के डायरेक्टली होगी। करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, और एलिमेंट की लंबाई बढ़ेगी तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आईडीएल के डायरेक्टली होगा। डीबी इज डायरेक्टली क्या होगा भैया, साइन थीटा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कल बताया था कि जितना बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री तक, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और जैसे ही 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल हो जाता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड घटती चली जाती है, और जैसे ही 180 होता है तो वैसी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या होती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, और डीबी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसका इन्फ्लुएंस जो है एलिमेंट का, वो पॉइंट की दूरी के इनवर्स, स्क्वायर के इनवर्सली है। ठीक है, तो डीबी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, आईडीएल साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया, आर स्क्वायर। डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो गया आपका बायट सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, समझ गया। इसकी डिफरेंट फॉर्म तो नहीं आती, तो इसलिए मैं नहीं करा रहा, मैं आता हूँ अगले टॉपिक। ठीक है, ये बता रखा है मैंने आपको, अगर आप नहीं भी पढ़ रखा होगा एक बार देख लिया होगा फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसकी अलग अलग फॉर्म नहीं आती, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन, बायट सैवर्ट्स लॉ की पहली एप्लीकेशन है। तो बायट सैवर्ट्स लॉ की पहली एप्लीकेशन क्या कहती है, कहती है भैया कि एक वायर है, ठीक है, इसने करंट कितना कैरी कर रखा है, आई, और आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस वाले एंड को देखने के लिए कितना एंगल बन रहा है, θ1, और इस वाले एंड को देखने के लिए एंगल कितना बन रहा है, θ2। तो इस पूरे वायर की वजह से इस पूरे पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में दूरी कितनी है, आर, साइन θ1, साइन θ1 प्लस साइन θ2। हेलो, हाँ नहीं बोलिए सर, क्लास ले रहा हूँ, बकवास मत करो। ठीक है, साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, इस वायर की वजह से। ये फाइनाइट वायर है, क्या है, फाइनाइट वायर है, इसलिए एंगल बना हुआ है। अगर वायर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये एंगल बनेंगे, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री में, θ1 भी क्या होगा 90, और θ2 भी क्या होगा, तो यहाँ पे 90 डाल देना। अगर इस वायर का एक एंड फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, और दूसरा एंड क्या भी है, फाइनाइट है, तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, इनफाइनाइट वाले को 90, और फाइनाइट वाले एंड के लिए थीटा। अगर इसके एक एंड है ही नहीं तो एंगल क्या होगा उस वाले एंड का, जीरो, और दूसरा एंड क्या, इनफाइनाइट है, तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो ऐसी आपको वैल्यू डालनी है, आपका आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सारे के बार के डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब।
राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन दी जाती है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए भैया, ये है आपका वायर, ये रहा आपका करंट, है ना। अगर आप देखिए थंब को आपको इसकी डायरेक्शन में रखना है, तो अपना थंब रखिए सीधा हाथ, ऑनलाइन वाले भी देख लिया करो, ठीक है, वही अप्लाई कर लिया करो, ठीक है। तो अपने थंब को कहाँ रखना है, ऊपर की तरफ सीधे हाथ के। तो आपकी उंगली जो राइट साइड है, राइट साइड में आपकी उंगलियां अंदर जा रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड होगी। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ पोलैरिटी की तरफ जाती है, मतलब यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे कौन सी पोलैरिटी है, साउथ। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में अपने हथेली को करोगे तो आपकी उंगलियां बाहर की तरफ आ रही है, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखो और लेफ्ट साइड में अपनी हथेली को कर दो तो आपकी उंगलियां कहाँ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। आउटवर्ड के लिए आप डॉट लगाते हो, ठीक है, डॉट डॉट यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, बाहर कहां से निकलती है, नॉर्थ साइड से, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन दे सकते हो, ठीक है। अब आता है भैया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर ऑफ सर्कल, ये भी इसकी डेरिवेशन सिलेबस में है, तो ध्यान रखना। सेक्टर ऑफ सर्कल देखिए, पहली बात तो आपको यहां पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, और एलिमेंट कहां पर है, सेक्टर कहां पर है, ये रहा। तो सेक्टर की जो रेडियस है वही क्या है, इस पॉइंट से उसकी दूरी है, देखिए इस पॉइंट की दूरी और सेक्टर की दूरी क्या है भैया, सेम। और यही दूरी क्या है, रेडियस के बराबर है। और आपको बता दूं एलिमेंट कहां पे रखा है, इस सरकमफेरेंस पे, कहां रखा हुआ है, और दूरी कौन सी है, रेडियस, दूरी है रेडियस, और एलिमेंट है कहां, सरकमफेरेंस पे। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, यानी एलिमेंट और दूरी के बीच में एंगल जो बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री का। क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। तो चलो भैया निकालते हैं, मैं इस एलिमेंट की वजह से इसकी करंट कैरिंग एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, आइडियल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डीबी म्यू नॉट 4 पाई, एलिमेंट कितना है, आइडियल, और आपको पता है आर दूरी और एलिमेंट के बीच में एंगल क्या है, 90, तो इसलिए साइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 हो गया वो। और दूरी कितनी है, कैपिटल आर, ये हो गया। ये इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अपने को पूरे सेक्टर की वजह से निकालनी है, और सेक्टर के सारे एलिमेंट को जोड़ोगे तो क्या आएगा, वो आर के बराबर आएगा। क्या आएगा, सारे एलिमेंट को जोड़ो, यहाँ के एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट, सारे एलिमेंट को जोड़ दो तो किसके बराबर आएगा, आर के। तो भैया देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, बी म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, आई नीचे क्या है भैया, आर स्क्वायर, और डीएल को जोड़ोगे तो क्या आएगा, आर का आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई, नीचे आर स्क्वायर है तो उसको आर लिख दीजिए, ये क्या होगा, आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क अपॉन में रेडियस क्या होता है, एंगल होता है, क्या होता है। तो इसको लिख दीजिए सीधा बी इक्वल्स में म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, और ये क्या हुआ, एंगल। हाफ सर्कल के लिए एक सेक्टर है जिसके सेंटर पे एंगल कितना है, 30 डिग्री का है, क्या है, तो 30 डिग्री को अगर रेडियन में करोगे तो π/6 आता है, क्या आता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो एंगल होगा रेडियन में ही होगा, डिग्री में मत डाल देना, डिग्री में डालोगे तो आंसर नहीं आएगा, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल किस में डालना है आपको, रेडियन में, किस में डालना है, रेडियन में। और जिसको नहीं पता तो ध्यान रखना कि पाई मतलब 180 होता है, अगर आपको 180 डिग्री दिया तो डायरेक्ट डाल देना। 2 पाई मतलब क्या होता है, 360 होता है, ठीक है। और π/3 मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, जिसके पास मैथ्स नहीं उसके लिए लिख रहा हूँ। π/6 होता है 30 डिग्री, π/4 होता है आपका 45 डिग्री, π/2 होता है आपका 90 डिग्री। ये चीज ध्यान रखना, जिसको नहीं पता वो लिख लेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जहां पर भी आपको डिग्री में एंगल दिया और रेडियन में आपको यही एंगल यूज करने हैं, ठीक है। तो अगर आपका सेक्टर है 30 डिग्री वाला एंगल बन रहा है तो आप 30 डिग्री के यहाँ पे क्या रख दोगे, π/6, सॉल्व कर लोगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता लगेगा। अगर कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल के सेक्टर क्या क्या मिलता है, 2 पाई का एंगल, तो यहाँ पे 2 पाई रख दोगे। हाफ सर्कल है तो क्या रख दोगे, ठीक है, तो वो आपको दे देगा, ठीक है। खैर इसके लिए अलग से डेरिवेशन आती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक कंप्लीट रिंग है, उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। उसने करंट कितना कैरी कर रखा है, आई, और उसके एलिमेंट की लंबाई कितनी है, डीएल, और उसका एलिमेंट है कहां पे, सरकमफेरेंस पे, कहां पर है, और कहां निकालनी है आपको मैग्नेटिक फील्ड, उसके सेंटर पर, यानी दूरी कितनी है, उसकी रेडियस के बराबर है, दूरी कितनी है, उसकी रेडियस के बराबर है। इस पी पॉइंट पर निकालने, दूरी है रेडियस, दूरी है रेडियस और एलिमेंट है सरकमफेरेंस, यानी दोनों के बीच में एंगल फिर क्या बनेगा, 90 डिग्री का। तो आपका एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डीबी, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल, साइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, दूरी क्या है, आर स्क्वायर। इधर देख ले, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या होता है, बी म्यू नॉट 4 पाई
आई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, डीएल क्या छोटा सा एलिमेंट है। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो सारे डीएल को जोड़ो, इस पूरी रिंग के सारे डीएल को जोड़ो, यहाँ का डीएल, यहाँ का डीएल, यहाँ का डीएल, यहाँ सारे डीएल को जोड़ डालो, तो क्या आएगा भैया, इसके सरकमफेरेंस के बराबर यानी 2 पाई। ठीक है, काटा पीटी कर दो, आ गया आपका कंप्लीट रिंग की वजह से। ठीक है भैया, खैर ये बड़ी डेरिवेशन थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा, बाकी आप जितना छोटा और अच्छी तरीके से समझा सकते हो बोर्ड में उतना ही करना, क्योंकि नंबर आपके बड़े लिखने से कभी नहीं मिलते। आंसर एक्यूरेट होना चाहिए और एग्जामिनर को कम मेहनत चाहिए। अगर वो कम मेहनत में आप खुश हो गए भैया तो आपका आंसर सही है, कम मेहनत में तुरंत आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। आप एग्जामिनर को कंफ्यूज करोगे ना बड़ा लिख करके, तो आपको नंबर कभी पूरे नहीं मिल सकते, चाहे आपका सही क्यों ना हो। ठीक है, इसलिए फिजिक्स में कम लिखो, लेकिन जो लिखो सही लिखो। और दूसरा, जो भी टर्म यूज करो, चाहिए ए बी सी जो भी यूज कर रहे हो, वो सामने से मेंशन कर दो कि भैया ये लिखना नहीं है, कंसिडर ये इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं। ए मतलब एरिया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बस यही मेंशन करना होता है। ठीक है, और कुछ नया उसमें हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो तो वो लिखना पड़ता है, जैसे कि आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड उस पर इन्फ्लुएंस डालेगी तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कंप्लीट। और रूल आपको वही यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल, लेकिन यहां पर थंब क्या है, राइट हैंड थंब रूल, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्व फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर भैया देखिए ऑनलाइन वालों के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ कि इसमें करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसा है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। क्या एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में चलता है, सही या नहीं, नो। नो मतलब नॉर्थ पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी कहीं पे होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बाहर आती है, क्या होती है। ठीक है, ये क्या करंट घड़ी की डायरेक्शन में है, सही या नहीं, सही है, तो साउथ पोलैरिटी आएगी, क्या आएगी, साउथ पोलैरिटी से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अंदर जाती है। ठीक है, ये आपको करा दिया मैंने भी। ठीक है, सबसे मेन डेरिवेशन ये है आपकी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे निकालनी, बहुत अच्छी डेरिवेशन है। ये 3 से लेके 5 नंबर में वैरी करती है। 3 नंबर की जब आती है केवल इसकी डेरिवेशन आएगी, 5 नंबर की जब आएगी जब डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो ज्यादातर संभावना इसकी 3 नंबर की, 3 नंबर में मतलब पूरे नंबर देके जाएगी आपको, फ्री की डेरिवेशन होती है, ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आपको पहले बता दूं, ये रिंग जो है वो इसका प्लेन आपके मुंह की तरफ है, इसे प्लेन कहते हैं। लेकिन ये रिंग जो है इसका प्लेन जो है ना वो आपकी तरफ नहीं है, ये मतलब आपने इसको ऐसे रख रखा है, मतलब कुछ मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे आप कड़ा अपना कॉपी पे खड़े कर दो ना, कॉपी पे खड़ा कर दो, तो वैसे ही ऑनलाइन वाले के लिए बता रहा हूँ, आपको तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉपी के ऊपर अगर अपना कड़ा रख दो ना ऐसे खड़ा करके, तो वैसे ही रखा हुआ है ये। ठीक है, रिंग, तो ये रिंग है, इस पे करंट क्या आई है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट ले डीएल, ये करंट क्या आई, यहाँ पर एक एलिमेंट ले डीएल, करंट क्या आई, इसकी रेडियस क्या है भैया, कैपिटल आर है, और इससे दूरी क्या है जिस पर मुझे निकालनी है, एक्स। आपको बता दूं, जो एलिमेंट होता है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाता है, ऐसा, ये रिंग है, तो ऐसे ही बनाते बनाते एक रिंग जो थी इस एलिमेंट की वजह से, एक मैग्नेटिक फील्ड की जो रिंग थी यहाँ पे पहुंची है। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो रेडियस होगी, आपको पता नहीं, ये जो रिंग आई है ये क्या उसकी रेडियस है, ये क्या है उसकी। और अगर मैंने आपको एक बात और बता रखी है कि अगर आपको किसी भी मैग्नेटिक रिंग के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो आप क्या करते हो, टेंजेंट खींचते हो, क्या करते हो, तो यहां पर आप टेंजेंट खींचोगे, ये टेंजेंट जो होगी वो इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। तो मैं ये सब तो नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है भैया, ठीक है, तो ये है, ये क्या है, वो रेडियस है किसकी, रिंग की, जो इस पॉइंट से पास होगी। ठीक है, दूसरा ये उस रेडियस के ऊपर टेंजेंट है डी में। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सेम नीचे वाले के भी एक रिंग आएगी। ठीक है, और उसकी ये क्या है, उसकी टेंजेंट है मैग्नेटिक, समझ गया। अच्छा, इसकी वैल्यू स्मॉल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू आप सबको पता भी क्या होगी, स्मॉल आर क्या होगा, ये एक्स है ये आर है, तो स्मॉल आर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब यही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, एक लाइन काट दी मैंने, ये एंगल क्या फाई, ये क्या है
अब आप बोलोगे थीटा क्यों लिया, फाई क्यों लिया, क्योंकि मैं जो बायट सर्वट्स लो है उसमें भी तो साइन थीटा लेता हूँ, तो सेम एंगल नहीं लेना आपको, ठीक है। ये फाई हो गया, तो इस आपको पता है ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अगर ये फाई है तो ये क्या होगा 90 माइनस फाई, है ना, 90 माइनस फाई। अच्छा ये दोनों भी एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर, अगर ये 90 माइनस फाई तो क्या होगा, बिल्कुल सेम नीचे वाले के साथ भी ये होगा फाई, है ना। तो डीबी को करो, डीबी कॉस फाई, कितने थीटा बोल रहा है भाई, है गलती से ना निकल दोबारा, कॉस फाई, और ये क्या होगा डीबी साइन फाई, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा डीबी साइन फाई, और ये क्या होगा डीबी कॉस फाई। चलो एक और चीज देख लो, अगर मैं इस वाले पॉइंट को, ये आर है और ये रिंग का सरकमफेरेंस है, अगर मैं यहां से आंख लगा के टकटकी लगा के देखूं यहाँ पे ऊपर, इसको देख रहा हूं मैं इस चीज को, तो मुझे ऊपर से कैसे दिखाई देगा, ये एलिमेंट है, ठीक है? इसका करंट ऐसे है, ये करंट क्या है, बना दिया करंट, करंट इसका क्या है भैया ऐसे, और ये जो आर है ना, ये आर वो इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप देख रहे हो एलिमेंट और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये चीज ध्यान में रखो, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या है, रिंग की रेडियस, कौन सी रिंग की रेडियस, मैग्नेटिक रिंग की रेडियस, कौन सी मैग्नेटिक रिंग की रेडियस, जो इस एलिमेंट ने क्रिएट की है, और ये क्या है उसके ऊपर टेंजेंट, समझ गया, जो रेडियस है और जो रिंग आई है उसके ऊपर हमने टेंजेंट खींची, बिल्कुल सेम नीचे वाला वही है जो ऊपर वाला। दूसरा कि ये जो एलिमेंट आएगा डीएल, उसके ऊपर ये आर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, बस ये चीजें ध्यान रखोगे तो डेरिवेशन खत्म हो चुकी है, ठीक है, ठीक है। चलो भैया, तब देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीबी कॉस फाई, पूरी रिंग के डीबी कॉस फाई को जोड़ोगे तो क्या होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, जीरो। और रीजन बता भाई रोशन, डीबी कॉस फाई को मैं जोड़ रहा हूं रिंग के, तो उसकी वैल्यू जीरो क्यों आ रही है, ऐसी पूरी रिंग के साथ होगा, कहीं का भी कोई भी एलिमेंट लूंगा तो उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या करेगा, इस डीबी कॉस फाई का इस डीबी कॉस फाई क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, पूरी रिंग में यही होने वाला, पूरी रिंग के डीबी कॉस फाई को जोड़ो तो क्या होगा, जीरो आएगा। अब आते हैं साइन फाई, तो क्या साइन फाई वाले भी कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि साइन फाई वाले हमेशा एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक डायरेक्शन में वाली ये चीज कभी कैंसिल, उल्टा जुड़ करके क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती है, डीबी साइन फाई, और ये क्या हुआ पूरी रिंग का, तो डीबी क्या होता है, बायट सेवर्ट्स लो याद है, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल अपॉन में क्या होगा स्मॉल आर स्क्वायर, और साइन फाई, अच्छा देखिए साइन थीटा नहीं लिखा, कोई बताएगा क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ये थीटा जो होता है यहाँ पे एंगल होता है आर के और डीएल के बीच में, आपको बताया आर और डीएल के एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसलिए साइन थीटा लगाने की आवश्यकता, लेकिन हमारा कॉस साइन फाई है, तो साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर क्या है, तो देखो ये रहा एंगल, ट्राइंगल देखो, तो परपेंडिकुलर क्या है आर, हाइपोटेन्यूज क्या है स्मॉल आर, तो कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व किया तो म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर क्यूब, टोटल मैग्नेट, ये तो रिंग, ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, इंटीग्रेट लगाओ रिंग का, तो भैया बाहर क्या क्या आएगा, तो जो जो कांस्टेंट बाहर आएगा म्यू नॉट 4 पाई बाहर आ गया, आई आर बाहर आ गया, नीचे आर क्यूब बाहर आ गया, अंदर क्या होगा डीएल, डीएल को इंटीग्रेट करोगे, डीएल क्या है छोटा सा पार्ट है, इसका छोटा सा पार्ट है, सारे डीएल को जोड़ो तो क्या आएगा, रिंग का सरकमफेरेंस आएगा, क्या आएगा, रिंग का सरकमफेरेंस आएगा, यानी 2 पाई आर आ गया, ठीक है। इसको आगे लिखिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में ये आर और ये आर क्या होगा आर स्क्वायर, ये पाई यहां लिख दीजिए और ये 2 को आगे लगा दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये स्मॉल आर क्यूब है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर हाफ, और स्मॉल आर की पावर यहां पर 3 भी है, और स्मॉल आर की पावर क्या है 1/2 भी है, तो इसको साथ में लिखो तो स्मॉल आर की पावर क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, क्या होगा, क्योंकि इसके आर की पावर यहाँ पर 3 ऊपर है और आर की पावर में 2 यहाँ पर क्या है, तो ये हो गया आपका, ठीक है भैया। उसके बाद आपको बता दूं ये होता है एरिया, क्या होता है, किसका एरिया, तो इस रिंग का एरिया, ठीक है, और ये क्या है करंट, ये क्या है
कौन सा करंट, इस रिंग के ऊपर करंट। तो ये डेरिवेशन आपकी कंप्लीट होगी। स्पेशल केस आप देख के समझ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ो। इसकी मैग्नेटिक फील्ड वही, आपका रूल वही है पुराना, राइट हैंड थंब रूल, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। या फिर आप नहीं लगा सकते तो आप ध्यान रखना कि क्या है करंट, करंट कैसे है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में कैसी पोलैरिटी होगी, अब पी पॉइंट पर नॉर्थ पोलैरिटी से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा दूर जाती है, क्या होती है, तो इस नॉर्थ पोलैरिटी की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो हमेशा क्या होगी, इससे दूर जाएगी। ये कैसा करंट है, क्लॉकवाइज, यानी यहां क्या बनेगी, साउथ पोलैरिटी, किसी पॉइंट से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो हमेशा उसकी तरफ आएगी। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन है, कह रहा भैया, हाँ कह रहा भैया एक एलिमेंट है, क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट, क्या है, किस पे रखा हुआ है, नॉर्थ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, कहां रखा हुआ है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसकी लंबाई दे रखी है आपको करंट कैरिंग एलिमेंट की 1 मिलीमीटर, क्या रखी है, सॉरी 1 सेंटीमीटर, क्या रखी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बोलो 10 की पावर -2 मीटर, क्या होगी एलिमेंट की लंबाई। करंट कितना है इसके ऊपर, तो 8 एम्पियर, क्या है करंट 8 एम्पियर है। आपको निकालनी है नॉर्थ ईस्ट प्लेन में, नॉर्थ ईस्ट प्लेन मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच, नॉर्थ और ईस्ट के, तो नॉर्थ और ईस्ट देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल कितना होता है 90, तो नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच क्या होगा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यानी करंट कैरिंग एलिमेंट किस पे रखा है, नॉर्थ पे, साउथ नॉर्थ पे, और मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है, नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट पे रेडियस होगी, और ये कहां पे हो गया, नॉर्थ साउथ पे, नॉर्थ और साउथ के लाइन में हो गया। ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा 45। तो भैया सीधा फॉर्म लगाइए, म्यू नॉट आई की वैल्यू आपको पता ही है, डीएल की वैल्यू आपको पता है, साइन क्या हो जाएगा 45, नीचे क्या होगा दूरी का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़िए। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कह रहा है एक एलिमेंट है जिसकी लंबाई क्या है 1 सेंटीमीटर, क्या ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, पहले एलिमेंट आता है या दूरी आती है, एलिमेंट आता है। जब भी मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं तो पहले कौन आएगा, एलिमेंट, उसके बाद फिर वहां से आप क्या लेते हो, दूरी। यानी आपको हमेशा किसको, वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा पहले किसको लिखना है, एलिमेंट को, और उसके बाद किसको लिखनी है, आर को। समझ गया, अब देखिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो अपने को निकालना है एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है 1 सेंटीमीटर है, मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है, वाई एक्सिस पे, और दूरी कितनी है उस पॉइंट की 0.5। तो एलिमेंट कहां पर है, एक्स पे, पहले एलिमेंट है तो एक्स को क्या लिखोगे आई क्या, मैग्नेटिक आर कहां पर है, वाई पर, वाई को क्या लिखोगे जे क्या, तो आई क्रॉस जे क्या होता है ये, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी रिजल्ट उसकी डायरेक्शन क्या होगी प्लस के कैप, प्लस के कैप। समझ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके बाद दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो गया बी, और एन कैप क्या है भैया के कैप के बराबर। ठीक है, एन कैप की वैल्यू क्या है, एन कैप क्या है भैया यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है के कैप आ गई। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू क्या 10⁻⁷। करंट कितना है भैया, करंट जो भी है कितना रखा है 10 एम्पियर, क्या है करंट कैरिंग एलिमेंट की लंबाई क्या है 1 सेंटीमीटर, 10⁻²। अच्छा, एलिमेंट किस पे रखा हुआ है एक्स पे, दूरी कहां पर है, एक्स और वाई के बीच में दूरी कितना, एंगल कितना होता है sin 90, और दूरी का स्क्वायर कितने अभी है, दूरी 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, और क्या होगा के क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, आंसर आ गया। अब देखिए और नीचे ऐसे और क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगला, ठीक है, ये देखिए, ये आपको ये क्या देखा है, हाथ रखा है 30 डिग्री पे, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो खैर आसान है, यहाँ पर आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब। ठीक है, आपको 300 सेंटीमीटर पर निकालना है एक्स वाई प्लेन में, कहाँ निकालना है एक्स वाई प्लेन में, तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री का, तो यहाँ पे 45 रखो, आंसर निकल आएगा। नीचे वाला क्वेश्चन अच्छा देखिए, ये वाले क्वेश्चन देखिए, कह रहा भैया रेडियस देखिए, आपका एलिमेंट किसके लॉन्ग रखा है जेड एक्सिस पे, कहाँ रखा है जेड, इसकी लंबाई कितनी है 2 मिलीमीटर, कितनी है एलिमेंट की लंबाई ने डीएल की वैल्यू है 2 मिलीमीटर, और किसके लॉन्ग रखा है जेड के लॉन्ग को क्या लिखोगे के कैप, क्या लिखोगे, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है एक्स एक्सिस पर, कहाँ निकालनी है
प्लस 3 एक्स एक्सिस पर। कहां निकालनी है? तो आर कहां पर है? एक्स पे। एक्स को क्या लिखते हो? आई क्या है? एलिमेंट कहां पर है? जेड पे। पहले एलिमेंट लिखोगे, फिर आर कहां पर है भैया? एक्स पर है, तो क्या लिखोगे? आई। तो के क्रॉस आई क्या होता है? प्लस जे। प्लस जे। तो भैया आपको पता लग गया मैग्नेटिक फील्ड में दो चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरी मैग्नीट्यूड क्या होगा? म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर और एन कैप। एन कैप की वैल्यू क्या होगी भैया? जे कैप। देखिए इसकी वैल्यू क्या है? 10⁻⁷ ठीक है। आई करंट कितना भी है इसके ऊपर? 2 एम्पियर। लंबाई कितनी है? 2 मिलीमीटर, तो बोलो 2 × 10⁻³ और साइन कितना भी है? देखिए आपको मैग्नेटिक साइन किसके बीच का एंगल है? करंट कैरिंग एलिमेंट और रेडियस के बीच का। रेडियस किसके लॉन्ग है? एक्स के लॉन्ग। एलिमेंट किसके लॉन्ग है? जेड के लॉन्ग। एक्स और जेड के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। साइन 90। दूरी कितनी है भैया? तो बोल रखा है 3 मीटर। क्या है? स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा? जी क्या। ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गया? सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? देखिए दूरी एक्स माइनस एक्स पे है। कहां पर है? माइनस एक्स पे। एलिमेंट किस पे रखा है? जेड पे। तो एलिमेंट कहां रखा है? जेड पर, तो के लिखिए। और माइनस आई लिखना है, क्योंकि माइनस आई लिखोगे ना, माइनस नेगेटिव पे निकालना है। ये क्या होगा भैया? तो के क्रॉस आई क्या होता है? प्लस जे। लेकिन माइनस लगा हुआ तो क्या होगा? माइनस जे। डायरेक्शन पता लग गई? तो मैग्नेटिक फील्ड के बाद दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर और ये क्या हुआ? एन क्या। तो म्यू इसकी वैल्यू क्या है? 10⁻⁷ आई कितना है? 8 एम्पियर है, जो भी है 10 एम्पियर होगा, जो भी होगा। डीएल की वैल्यू 2 मिलीमीटर है, मीटर में। साइन आपको पता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट कहां पर रखा हुआ है? जेड पे। और मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है? माइनस एक्स पे। जेड और माइनस एक्स के बीच में भी एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। तो साइन 90 लिख दो। साइन 90 अपॉन में आर कितना है भैया? तो इधर का कहां रखा भैया? -6। -6 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ही आएगा। और यहाँ पे लिख देना -j। कोई दिक्कत तो नहीं है? खत्म हो गया। ठीक है। सेम क्वेश्चन है ये कौन सा? ये तो वही वाला करा देना, एनसीईआरटी का ही तो है ये। 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, किसके लॉन्ग रखा है? एक्स के लॉन्ग। तो क्या होगा? आई क्या? मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है? वाई पे। जे आई क्रॉस ये क्या होता है? लेकिन अगर जे क्रॉस आई होगा तो माइनस के, ये ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जिसको याद होगा 11 का तो कर लेगा, ज्यादा वैसे नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वायर है, कैसा रखा हुआ है? नॉर्थ ईस्ट प्लेन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है। ठीक है। और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इनफाइनाइट वायर है। क्या है ये? इसकी लेंथ क्या? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट वायर की वजह से आपको पता एंगल क्या बनेगा? साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 दोनों क्या होंगे? 90 क्या होंगे? आपको 10 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ निकालनी है, तो क्या निकालोगे? म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर। करंट भी दे रखा होगा, दूरी भी कितनी रखी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। साइन 90 प्लस साइन 90। क्यों? क्योंकि भैया दोनों एंड क्या है इसके? इनफाइनाइट। फिर नीचे निकालनी है 20 सेंटीमीटर पर। सब कुछ सेम रहेगा, बस दूरी का क्या करोगे? 20 सेंटीमीटर मीटर कर दोगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ो। ठीक है। कह रहे भैया एक स्ट्रेट वायर है। क्या है? करंट कितना भैया? लॉन्ग है। लॉन्ग वायर मतलब क्या भैया? उसके दोनों एंड कहां पर है? इन्फिनिटी में। यानी जो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होगा क्या होगा? 90 और 90। साइन थीटा 1 90 और साइन थीटा 2 भी 90। तो 90 और 90 क्या होता है? 2 हो जाता है। क्या होता है? 2 90 नहीं, 2 ही आंसर आएगा, क्योंकि साइन 91 होता है, साइन 91 होता है। 1 + 1 क्या हो गया? 2। ठीक है भैया। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट कितना भी है उसके पास? 30 एम्पियर। क्या है? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे 2 सेंटीमीटर पे। फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर। आर कितना? 2 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 × 10⁻⁻²। ठीक है। और साइन 90 प्लस साइन, क्यों लिखा? क्योंकि भैया दोनों एंड क्या है इसके? इन्फिनिटी में। अच्छा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ध्यान दीजिए, इसकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनी है, वायर की मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगी भैया? उसकी डायरेक्शन देने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। करंट कहां जा रहा है? ऊपर। और सीधा हाथ की हथेली क्या करो? राइट साइड में करो। तो राइट साइड में करोगे तो हथेली क्या होगी? अंदर की तरफ जाएगी। कहां जाएगी? तो उंगलियां कहां जा रही है आपकी? अंदर की तरफ। कहां जा रही है?
तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे बना रखी है वो क्या है, एक्चुअल में अंदर की तरफ है, क्या है, और एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है जो इस वायर के ही क्या है, पैरेलल है। तो अगर देखिए ये तो अंदर की तरफ है, प्लेन के बोर्ड के अंदर है, कैसी है, बोर्ड के अंदर है, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको इतनी, ठीक है। तो बोर्ड के अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो आपको निकालनी है किससे, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 से। म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर माइनस, करंट कितना भी है 30 एम्पियर, दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 क्या हो गए 90 हो जाएंगे, ठीक है। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, इनवर्ड होगी, कैसे पता, राइट हैंड थंब रूल से। करंट कहां जा रहा है, ऊपर, और मेरी उंगली कहां जा रही है, अंदर, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक, ये कहा है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो आप बाहर की मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे, अगर देखोगे तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी अंदर की तरफ, और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड ये, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, क्योंकि वो वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड पर चल रही है, तो एक अंदर जा रही है, ऊपर चल रही है, जो बाहर की वजह से वो अंदर जा रही है, और ये बाहर की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या हो रही है, बोर्ड पे चल रही है, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का। अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करोगे, दोनों परपेंडिकुलर है, तो बी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, प्लस 2 बी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कॉस थीटा। और आपको पता भी है दोनों के बीच में एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, प्लेन पर चल रही है, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, तो cos 90 रखोगे तो क्या होगा 0, ये टर्म पूरी 0 होगी, केवल आपकी ये आएगी, ठीक है। तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको ये दे रखी है, दोनों को डाल के सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बता दूं एक स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को कितने एंगल पर काटते हैं, 90 डिग्री पे, इस पे आते हैं। तो कह रहा है इस वायर की, इस पूरे स्क्वायर की वजह से इसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है वो 4 साइड से मिलकर बना होता है, पहले आपको पता है एक साइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी क्या होगी, सारी की होगी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पहले एक वायर की वजह से निकालते हैं, तो एक वायर की निकालने के लिए पहले देख लीजिए, ये अच्छा ये 2a है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा, ये पूरा 2a है ना नीचे वाला, तो ये कितना हो जाएगा a। अच्छा ये पूरा ये जो लाइन होगी ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये क्या होगा 45, ये क्या होगा 45, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या रखा होगे, फाइनाइट वायर है, क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, आर की वैल्यू क्या है ए, साइन थीटा 1 क्या होगा 45, साइन थीटा 2 क्या होगा 45, ठीक है भैया। और 4 से इसलिए गुणा किया क्योंकि बाकी की भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जुड़ जाएगी, जुड़ेगी क्यों पता आपको, देखिए आपको बता दूं ये इसकी इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए और पी पॉइंट की तरफ अपनी हथेली कीजिए, तो राइट हैंड थंब रूल थंब को अपने करंट की डायरेक्शन में रखना है, थंब को यहाँ रखना है, ठीक है, और हथेली को पी की तरफ रखना, तो आप देखोगे उंगली कहाँ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, कहाँ आ रही है, इस वायर की वजह से देखोगे तो थंब को कहाँ रखना है, नीचे, और हथेली हथेली को कहाँ रखना है, पी की तरफ, तो भी उंगली कहाँ रही है, ऊपर की तरफ, और यहाँ पे देखो थंब को इस डायरेक्शन में रखना है, ठीक है, हथेली को कहाँ रखना है, पी की तरफ, फिर भी उंगली क्या रही है, ऊपर, सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या रही है, ऊपर ही आ रही है, इसलिए सब क्या हुई, ऐड हुई है, तो ऐड करने की बजाय हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये 2 वायर है, ठीक है, आपको निकालनी 3 पॉइंट रखे हैं पी क्यू आर, इन तीनों पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों वायर क्या है, इनफाइनाइटली लार्ज है, क्या है ये इनफाइनाइट, तो आपको पता है इनफाइनाइट लार्ज का फुल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे है फॉर्मूला पता है आपको, अगर फॉर्मूला यही है म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, साइन इनफाइनाइट है तो साइन 90 हो जाएगा, ये भी क्या होगा साइन साइन 90 क्या होता है 1, ये भी क्या हो गया, तो क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन में आर, ये होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, क्या आ गई भैया, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने सीधा फॉर्मूला, आप लोग देखिए इस वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, आउटवर्ड या इनवर्ड, इनवर्ड कैसे होगी भाई, अरे देखिए भैया करंट कहाँ जा रहा है ऊपर, इसका करंट कहाँ जा रहा है ऊपर, हथेली को कहाँ रखना है, पी की तरफ, तो उंगली कहाँ रही है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, पहले बार की मैग्नेटिक फील्ड क्या रही है, आउटवर्ड, P1 पॉजिटिव है इसलिए आगे लिखा। अच्छा इसकी करंट कहाँ है, नीचे, करंट नीचे रखो, करंट कहाँ रखो नीचे, और हथेली को कहाँ रखो पी की तरफ, तो उंगली कहाँ जा रही है अंदर की तरफ, तो B2 क्या होगा इनवर्ड,
फॉर्मूला लगाना है आपको, आंसर आ गया। ठीक है, क्यू पॉइंट पर देखो, तो क्यू पॉइंट पर देखिए, क्यू पॉइंट पर देखिए, इस करंट यहाँ पे रखना, हथेली को रखना क्यू की तरफ। तो करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, अंगूठा भी ऊपर, हथेली कहाँ होगी? क्यू की तरफ। तो उंगली मेरी कहाँ जा रही है? इनवर्ट। माइनस B1 क्या हो रहा है? अंदर की तरफ। ठीक है, अच्छा अगर इस बार की बात करूं तो करंट कहाँ रहा है? नीचे, तो अंगूठा नीचे और हथेली क्या होगी? क्यू की तरफ रखो। तो क्यू की तरफ हथेली रखोगे तो क्या होगा भैया? अंदर की तरफ जा रही है उंगली, फिर तो क्या होगा? -B2। तो दोनों ही क्या है? नीचे की तरफ जा रही है, तो कुल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी पी पॉइंट पर? -B1 माइनस, दोनों को ऐड कर दोगे, याद है। ठीक है, अच्छा आर पॉइंट पर देखिए, तो इस बार की वजह मैग्नेटिक फील्ड आर पर देखिए, तो करंट कहाँ जा रहा है? इसका ऊपर, अंगूठा आपको ऊपर रखना है, हथेली को कहाँ रखना है? आर की तरफ। तो उंगली कहाँ जा रही है आपकी? अंदर की तरफ। तो B1 क्या होगा? इनवर्ड माइनस। ठीक है भैया, B1 इनवर्ड। अच्छा देखो, अगर इस बार की बात करूं तो इसका करंट कहाँ रहा? नीचे, तो आपका अंगूठा कहाँ रखना है? नीचे की तरफ, और हथेली को कहाँ रखना है? आर की तरफ। तो आप उंगली कहाँ रही है? बाहर की तरफ क्या रही है? +B2। टोटल मैग्नेटिक फील्ड का B1 माइनस B2। B1 मकान गया भाई, ये रहा। ठीक है, अब देखिए भैया नीचे वाला क्वेश्चन, तो खैर ये क्वेश्चन तो मैंने उस वाले बैच में नहीं करा है, ठीक है, अगली क्लास में कराऊंगा। अब कल की क्लास होगी मॉर्निंग में, ठीक है, 9 से 10, 9 से 10:30, नहीं 9 से 10, 10 से 11। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।